समझते नहीं है, कहीं से सुन लिया और बोल दिया। बोल नहीं दिया, इतिहास गवाह है। आपके ही इतिहासकारों ने बताया है, हमारे जो देश के विदेश के। एक मिनट सुनो, मैं बताऊं, जो बादशाह हुए हैं 30 साल 40 साल, एक बार खुल के बता दो को अनुचित थे, वो गलत थे, उनका शासन अयोग्य था, उनको करना नहीं चाहिए था। अगर आप गलत उदाहरण पेश करते हो, जैसा कभी भाई साहब ने कहा कि जहां आप जीत रहे हो, पक्ष विपक्ष जो भी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर आप जीत रहे हो, आपके हित की बात हो तो ठीक है, अगर आपका हित हो गया तो भैया गलत है। ये भावना नहीं होनी चाहिए। देश का विरोध मत करो, पार्टियों का विरोध करो, ठीक है, अच्छे व्यक्ति का विरोध मत करो। हमारे कहने का मतलब ये है। रहेगा काहे के लिए? देश का विरोध कौन करेगा? एक बात को जन्म देना, नई बात। आपने एक और नई बात कही, देश का विरोध। देश का विरोध तो कोई नहीं कर सकता। तेरे टुकड़े होंगे। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो ऐसी शिक्षा पा रहे हैं, ऐसी मीटिंग कर रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात करता हो। ऐसा ही बात करेगा जो देश को तोड़ने की बात करता हो। इतिहास गवाह होगा, जो बादशाह हुए हैं 40 साल शासन किए हैं, 30 साल, उनको आप अनुचित ठहराते हैं कि उन्होंने शासन गलत किया। उनको तो जो है एक पैगंबर के रूप में संज्ञा दे दी जाती है, बेटर देन ऑल। सोच को बदलो साहब। एक बात सुनो, पैगंबर सुनो ना, पैगंबर के माने तो आप 7 पूर्ण अगर जन्म ले लो, हम ले ले, तो पैगंबर के माने तो आप समझ ही नहीं सकते हो। नहीं, पैगंबर नहीं कहे, शिक्षा नहीं हासिल करोगे, मतलब उनके अनुरूप काम करने वाला है जो पैगंबर, जैसे उनका सेकंड प्रतिरूप हो। आप ये एक अल्फाज इस्तेमाल किया पैगंबर का, नहीं तो आप जो है पूरा वाक्य सुनो तब उत्तर दो। हमने कहा क्या? वाक्य में एक ऐसी अल्फाज आपने गलत कर दी, पैगंबर, जो आपको समझते ही नहीं है। आप अल्फाज समझो, आप बताइए ना, आप बताइए। जिस चीज को आप समझते नहीं है, कहीं से सुन लिया और बोल दिया। बोल नहीं दिया, इतिहास गवाह है। आपके ही इतिहासकारों ने बताया है, हमारे जो देश के विदेश के। एक मिनट सुनो, मैं बताऊं, जो बादशाह हुए हैं 30 साल 40 साल, एक बार खुल के बता दो को अनुचित थे, वो गलत थे, उनका शासन अयोग्य था, उनको करना नहीं चाहिए था। शासन खुल के कर दो एक बार दाड़ के। अच्छा, कर दो ना। तो अगर उनको शासन नहीं करना चाहिए था तो आज कैसे जो ऐसे? मेरे ख्याल से अगर जो भी व्यक्ति शासन के योग्य हो तो उसे करना चाहिए। शासन जो है समय से परिभाषित नहीं हो सकता। अगर वो शासन के योग्य है, शासक है बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप उसको विवरण दे को योग्य शासक नहीं है, कर रहे। अगर आप गलत उदाहरण पेश करते हो, जैसा कभी भाई साहब ने कहा कि जहां आप जीत रहे हो, पक्ष विपक्ष जो भी हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर आप जीत रहे हो, आपके हित की बात हो तो ठीक है, अगर आपका हित हो गया तो भैया गलत है। ये भावना नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर आप देश के नागरिक की हैसियत से सोचे, सरकार सबकी है। हमने तो ये कहा जहाँ जीतती है वहाँ तो आप अगर जीत रहे हो तो एक तरफा नहीं है, हार गए तो एक तरफा है। गलत तरीके गलत है। अब आपकी इच्छा है, सिद्धांत पे आधारित चलो। हमें देश का विरोध मत करो, पार्टियों का विरोध करो, ठीक है, अच्छे व्यक्ति का विरोध मत करो। हमारे कहने का मतलब ये है। रहेगा काहे के लिए? देश का विरोध कौन करेगा? एक बात को जन्म देना, नई बात। आपने एक और नई बात कही, देश का विरोध। देश का विरोध तो कोई नहीं कर सकता। तेरे टुकड़े होंगे। ये देश कहाँ नहीं है, ये कहाँ देश का विरोध कर रहे हैं? इनकी बात नहीं, किसी की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं। कोई नहीं करेगा। अरे क्यों? भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत के टुकड़े करने वाले देश के विरोधी नहीं है। आप बता दो। आप अभी बोल रहे हो अच्छी बात, हम आपको बोले कि आप सारी बात गलत बोल रहे हो, तो ये कोई बात हो गई? देश का विरोध तो कोई नहीं कर सकता, पार्टी का ही विरोध करेंगे ना। कौन कर रहा है देश का विरोध? क्यों? आप भी तो सुने होंगे ना नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, नारा लगा था कि नहीं? ये देश विरोधी नहीं। अगर आप उनका समर्थन कर रहे हो तो आप भी विरोधी हो देश के। ऐसे व्यक्तियों को ललकार के कह दो कि ये गलत है। नहीं तो ये एक बात आपने जो इस्तेमाल किया वो नफरत का प्रचार था। तो ये कह रहे हैं ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नफरत का प्रचार है, ये गलत है। ये बात नहीं बोलना चाहिए किसी को। देश के विरोधी कोई हो ही नहीं सकता पूरे देश में। ये कह रहे हैं गलत है, गलत है। ऐसा कोई कह रहा मतलब एक सिद्धांत है, योग्यता के आधार पर शासक की परख होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो ऐसी शिक्षा पा रहे हैं, ऐसी मीटिंग कर रहे हैं जो देश को तोड़ने की बात करता है।
ऐसा ही बात करेगा जो देश को तोड़ने की बात करता हो। ये चीज कौन लग रहा है, अब छोड़िए, इंडिया गठबंधन में कौन लग रहा है मोदी जी का सामना? अब बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जिसको उनके विपक्ष पे खड़े हो रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं। अब उनमें जो आना होगा वही आएगा, जो ज़्यादा वोट पाएगा वही आएगा। अब इसके बाद आदमी अगर सोचे कि भाई हमारी संख्या ज़्यादा है तो वो जीतेगा। 2024 में मोदी जी, राहुल गांधी या तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका? हाँ, तीसरा ऑप्शन भी होगा, अगर सामने बढ़िया लगेगा तो तीसरा ऑप्शन भी होगा। ऐसा थोड़ी है कि वही दो जो आ रहा है वही आ रहा है। चाह रहे हो? अच्छा बता दूं, कौन है? हाँ, है ना? हाँ बिल्कुल। तो लाठी किधर, लाठी लेके आए हो? लाठी, हमें लाठी चलाने का। लेके आए हो? कांग्रेस चलो। कौन चाह रहे हो? अब जो भी सरकार होगी वो हमारे अंदर की बात है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जनता है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जिसको चुनी उसकी सरकार बनी, जिसको चुनेगी उसकी सरकार बनी। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, तो आप ही लोग सरकार चुनते हैं। तो सही है, लोगों का समर्थन, यही तो आप जो है एक आंकड़ा ले रहे हो ना, भाई 2024 तो आंकड़ा है, आंकड़ा जो है उदाहरण आया भी है, लग रहा है कि देश के सामने ऐसा उदाहरण दोबारा आएगा। भाई 2024 में फिर मोदी की सरकार आएगी और खुले से आएगी, बेधड़क होकर आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा।